बच्चों के लिए घर की सुख समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा खास होती है चतुर्थी तिथि। और इसी चतुर्थी तिथि पर माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए विशेष उपाय करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज इस वीडियो में दो उपाय के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कल 30 दिसंबर को आखिरी संकष्टी चतुर्थी है, लेकिन पौष मास के पवित्र महीने की पहली चतुर्थी है और ये चतुर्थी तिथि आई है शनिवार के दिन। तो शनिवार के दिन चतुर्थी पर करने वाले दो विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साल 2023 की अंतिम चतुर्थी तिथि है और पौष मास के पवित्र महीने की प्रथम चतुर्थी तिथि है और इस चतुर्थी पर दो शुभ योग का निर्माण हो रहा है। एक विषकुंभा योग और साथ ही साथ एक है प्रीति योग, और इन दोनों योग में आपको ये विशेष उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचांग के अनुसार पौष मास के जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो 30 दिसंबर को शनिवार को सुबह 9:43 से शुरू हो रही है और इसका समापन 31 दिसंबर रविवार को सुबह 11:55 पर हो रहा है। और जैसा कि हमको सभी को बताया कि चतुर्थी तिथि का जो विशेष महत्व होता है वो चंद्रोदय का समय जो विशेष होता है, उस समय जो चतुर्थी तिथि होती है, जिस दिन होती है, वो मान्य होती है। जो चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो 8 बजे के लगभग रहेगा। तो इसीलिए 30 दिसंबर को ही संकष्टी चतुर्थी तिथि मान्य होगी और ये उपाय आपको शनिवार की चतुर्थी तिथि पर ही करना है। तो विशेष उपायों को समझेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। चतुर्थी जब शनिवार के दिन आती है तो इसकी महिमा और बढ़ जाती है, क्योंकि गणेश जी की जो तिथि है, चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है और शनिवार का दिन होता है शनिदेव का। तो चतुर्थी तिथि यानी कि गणेश जी और शनिदेव के निमित्त हमको उपाय करना चाहिए, जो कि हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर के आते हैं। हमारे बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट है, विपदा है, वो भी दूर करते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम दो विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम दो उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि चतुर्थी तिथि के सबसे ज़्यादा खास उपाय हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना, पहला जो उपाय होगा वो आपको शमी के पत्तों से करना है। ठीक है, शमी के पत्ते गणेश जी को अर्पित करने मात्र से आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लग जाएगा और आप देखेंगे कि आपके ऊपर शनि से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। मात्र शमी के पत्ते गणेश जी को अर्पित करने वाला एक विशेष उपाय है और साथ ही साथ एक दीपदान आपको करना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है जो कि चतुर्थी तिथि अगर शनिवार के दिन आती है ना तो सर्वाधिक लाभकारी हो जाती है, क्योंकि शनिवार के दिन शमी के वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शमी का वृक्ष किसका प्रतीक है? शनिदेव का प्रतीक है। तो शनिदेव से संबंधित आपको ये उपाय करना चाहिए, पहला उपाय। दूसरा जो उपाय है, शनिवार का दिन है तो काले तिल का उपाय और काली मिर्ची का उपाय जीवन के संकटों को दूर करने के लिए है, साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है। तो ये दो उपाय आपको कल के दिन करना ही चाहिए। देखो, वैसे तो दोनों उपाय अलग अलग हैं और दोनों का परिणाम आपको अलग अलग मिलने वाला है। तो आप दोनों में से जो उपाय लगे आपके जीवन के, आपके समस्या के अनुसार आप कर सकते हैं, या दोनों उपाय भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सुबह से लेकर के रात्रि तक। देखो, आज के जो दोनों उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। देखो, सबसे पहला उपाय जो कि आपको शमी के पत्तों से करना है, समझना किस प्रकार से करना है। पहला उपाय जो सदाबहार उपाय है, जो पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपाय को बताते हैं। पहला उपाय जो आपके जीवन से कष्टों को हरेगा, संकटों को हरेगा। आपके बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है, संकट है, अगर वो टेंशन लेता है, किसी समस्या में है, तो वो समस्या दूर होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, किसी भी चतुर्थी पर ये उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले आपको मात्र 9 शमी के पत्ते लेना है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और एक गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। देखो, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, अब आपको क्या करना है, किसी भी भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 1 लोटा जल लाए हैं ना आप, उसे थोड़ा सा, उसका जो जल है वो आपको शमी के पत्तों के ऊपर आपको डाल देना है, यानी कि शमी के पत्तों को आपको गीला कर लेना है।
आ गई आपको बात समझ में। देखिए अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वो आपको सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। देखिए बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि शाम के समय जल अर्पित नहीं करने देते, तो आप जल अर्पित मत करना, लेकिन ये उपाय आपको करना है। क्या करेंगे, 5 शमी के पत्ते आपको सीधे हाथ में रखना है, 5, और आपको ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का आपको जाप करना है और मन ही मन में गणेश जी से प्रार्थना करना है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि इस चतुर्थी पर मेरे घर में रहे हुए जितने भी बच्चे हैं, मेरे घर में जितना भी क्लेश है, मेरे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है वो सब दूर हो, मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे और मेरे घर में जो व्यापार है, मेरे घर का जो व्यापार है वो उत्तम चले। ऐसी आपको कामना करते हुए ये 5 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के सीधे तरफ, गणेश जी वाला जो स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको 5 शमी के पत्ते आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपके पास है 4 शमी के पत्ते, ठीक है। 4 शमी के पत्तों में से 3 शमी के पत्ते लेना है। अब ये 3 शमी के पत्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए ये 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। 5 आपने गणेश जी वाले स्थान पर कर दिए, 3 आपने शिवलिंग के ऊपर कर दिए। अब 1 शमी का पत्ता है वो आप जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बाहर निकलते हुए चौखट जो रहती है मंदिर की, चौखट के उल्टे तरफ, यानी कि जैसे मंदिर से बाहर निकलेंगे तो उल्टे हाथ तरफ आपको ये 1 शमी का पत्ता रखना है और उसके साथ में आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है। गोल बाती का जो दीपक होगा वो घी का दीपक होना चाहिए और वहाँ पर आपको पास में बैठ जाना है और आपको मयूर ध्वज का स्मरण करना है, नाम का स्मरण करना है भगवान मयूर ध्वज का। बस इतना सा उपाय आपको चतुर्थी पर करना है। बैठ करके वहाँ पर विनंती करें भगवान गणेश से कि मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, कभी भी इसके ऊपर कोई भी संकट ना आए। देखिए ये जो उपाय है केवल और केवल चतुर्थी पर ही आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। ये उपाय भी बहुत ज्यादा खास है। मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है। देखिए शनिवार का जो दिन होता है वो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए होता है और शनि देव के जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं, यानी कि आप शिव जी के ऊपर कुछ भी आप अर्पित करते हैं तो इससे शनि देव शनिवार के दिन प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर से शनि दोष दूर होता है। शनि की 7.5, शनि की ढैया, जो भी आपको शनि दोष लगा हुआ है तो शनि दोष दूर होता है और साथ ही साथ शनि देव जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। देखिए करना क्या है, 7 काले तिल लेना है। काले तिल कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं। कभी भी काले तिल आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, देखिए कभी भी काले तिल विशेष तिथियों पर, विशेष वार पर अगर आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, इससे आपके जीवन में जो भी कर्ज है वो दूर होता है, कम होता है। तो इसीलिए हम काले तिल भगवान शिव को चढ़ाते हैं। और देखिए काली मिर्ची जो होती है, काली मिर्ची नज़र दोष के लिए होती है, ऊपरी बाधाओं को दूर करने के लिए होती है। यदि आपके ऊपर किसी गुप्त शत्रु की गुप्त नज़र है तो वो भी इस उपाय से दूर होती है। तो इसीलिए हम काली मिर्ची का उपाय करते हैं। देखिए करना क्या है, 7 काले तिल लेंगे, 1 काली मिर्ची लेंगे और तांबे के पात्र के अंदर जल लेंगे। देखिए शनिवार के दिन काले तिल, देखिए काले तिल जो है वो भगवान शिव को भी प्रिय हैं और साथ ही साथ शनिदेव को भी प्रिय हैं। सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए ये सारी सामग्री लेकर के आपको शिव मंदिर में जाना है, भगवान शिव के सामने आपको बैठना है और आप क्या करेंगे, तांबे के पात्र के अंदर ये जो 7 काले तिल हैं एक एक करते हुए आपको डालना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव को याद करके आपको ये काले तिल के दाने जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब आप क्या करेंगे, ये जो जल का पात्र है उठाएंगे और भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही आप भगवान शिव के ऊपर ये काले तिल मिश्रित जल अर्पित करेंगे वैसे ही शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो भी कर्ज हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। जैसे ही आपने काले तिल अर्पित करे उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो काली मिर्ची है, काली मिर्ची को आपको सीधे हाथ में रखना है और उसके बाद आपको शिवजी से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे ऊपर नज़र है, जो भी किसी ने मुझे बांध दिया है या मैं जो भी कार्य करने जाता हूँ वो कार्य जो है वो परिपूर्ण नहीं कर पाता हूँ, किसी भी व्यक्ति की बुरी दृष्टि हो, बुरी सोच हो जो मेरे प्रति हो, तो वो सब दूर हो। ऐसे शुभ भाव के साथ ये काली मिर्ची आपको भगवान शिव के ऊपर साबुत अर्पित करनी है, यानी कि खंडित नहीं करनी है, चूरा करके नहीं करनी है। ऐसी की ऐसी आखी जो साबुत काली मिर्ची है ना, ये आपको अर्पित कर देना है। ये शनिवार के दिन आपको ये अर्पित कर देना है। देखिए बस इतना सा उपाय करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 2 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है।
दोनों में से जो उपाय आपको लगे, जो उपाय सरल लगे, जो उपाय आप कर सकते हैं, वो उपाय आपको करना चाहिए। कोई भी उपाय करें, लेकिन उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए अपनी समस्या के अनुसार। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।